ओके, अनुभव के बाद एक अभिनव है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो अभिनव जी। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा अच्छा, चलिए और सबसे जल्दी पहले तो जल्दी मैम कीजिए, आपसे। मुझे खत्म करना है, अच्छा दस अच्छा 20 मिनट में आप अच्छा, खत्म करने वाले। ठीक है मैम, ठीक। मैम एक्चुअली जो आप कास्ट सिस्टम की जो बात कर रहे थे, हम्म। मतलब अभी टॉपिक पे बेसिकली क्या है, जो कास्ट सिस्टम है ना उसको टाइम टू टाइम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। या तो इसमें पॉलिटिकल अप्रोच ये थी कि किसी कोई एक कास्ट जो है वो पावर में रहे। पर लेकिन जो मैंने कास्ट सिस्टम पढ़ा है, जैसे चार पढ़े हैं ब्राह्मण या मतलब जो भी चार इनको क्लासेस की तरह डिफाइन किया है, जो आज भी है क्लास। अगर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही चार क्लास एग्जिस्ट करती हैं। एक जो मतलब वॉरियर टाइप की है, या एक जो मैनेजमेंट के लिए है, एक बिजनेस के लिए है, और एक ये जो हाथ से काम करते हैं। नहीं, क्लास जो आप कह रहे हो वो सही बात है। क्लास सिस्टम वैसे ही, क्लास सिस्टम से ही कास्ट सिस्टम निकला था या वर्ण हाँ व्यवस्था जी, निकली थी, लेकिन बात हाँ यह है जी, कि इन्होंने क्लास सिस्टम को बाय बर्थ कर दिया ऑफिशियली। हाँ जी, हाँ जी मैम, वही वही वही। जो तो जो मैम चीज उसमें तो दैट इज समथिंग व्हिच वाज रॉन्ग। उन्होंने ओपनली कह दिया कि भाई अगर कोई शूद्र है वो राजा हम्म, बनेगा, एंड वो राजा बना या बनेगा तो उससे मतलब उससे वो शूद्र जो है वो नरक में जाएगा, या उसके राज्य में जी जितने लोग अच्छे काम करेंगे उनके अच्छाइयों का किसी को फल नहीं मिलेगा। ये सारे जो उन्होंने रूल्स बना दिए। जी आप जी। क्लास सिस्टम रखिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द क्लास सिस्टम, लेकिन वो क्लास सिस्टम एक तो बाय बर्थ हो जाता है और आपके रूल्स बन जाते हैं जो इक्वालिटी अमंग इक्वल्स या इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो एक बेसिक किसी भी सोसाइटी की जरूरत होती है, वो सारी चीजें मिसिंग थी उन लोगों के बीच में। मैम एक्चुअली क्या है ना, अगर साइकोलॉजी देखी जाए तो हमारा जो माइंड है वो हमेशा शॉर्टकट फॉलो करता है। एक मिनट, तो हाँ हाँ बोलिए। अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो माइंड है वो शॉर्टकट फॉलो करता है हमेशा किसी भी चीज को करने के लिए। तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो हमेशा रहता है सोसाइटी में। अगर आज कास्ट सिस्टम सोसाइटी में नहीं है तो किसी न किसी ग्रुप का डिस्क्रिमिनेशन है। हम इंजीनियरिंग में थे, वहां इलेक्ट्रिकल का अलग ग्रुप था, मैकेनिकल का अलग ग्रुप था, रीजन का अलग ग्रुप था, नहीं यूपी का नहीं, अलग ग्रुप था। इलेक्ट्रिकल का नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का अलग ग्रुप था, मैकेनिकल का अलग ग्रुप था, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसा जी, नहीं होता था ना कि कॉलेज फेस्ट होता था, कॉलेज फेस्ट में अगर किसी ने कोई कॉलेज फेस्ट में आकर के कोई ये बोल दे कि कोई इलेक्ट्रिकल का बंदा जो है वो कॉलेज फेस्ट में अपना टेक्निकल पेपर प्रेजेंट नहीं कर सकता है, या हाँ जी, कोई हाँ जी। कॉलेज फेस्ट में मैकेनिकल वाला आके अपना मॉडल नहीं बना के उसको रख सकता है, ये तो कोई नहीं कहता था ना। या कभी हम्म, ये बात तो नहीं होती थी ना कि अगर इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल वाले को मारेगा तो इलेक्ट्रिकल वाले को 2 साल 2 दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा, और मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल वाले को मारेगा तो 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जाएगा। मैम ये तो नहीं कोशिश सब होता था करते ना। थे यही सब करने की। लेकिन मैम मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, अगर हम इसको प्रैक्टिकल वे में लें तो ठीक है भाई, ये तो हमारा बहुत बड़ा फेलियर रहा। ये तो सिंपल कास्ट सिस्टम का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए आया कि अब जो मान लो मेरी अगली जनरेशन है, सपोज करो मैं इंजीनियर हूँ, मेरी अगली जनरेशन नहीं कुछ कर पा रही, तो मैं सिंपल बोल दूंगा अगर मेरी पावर है कि भाई मेरा लड़का भी इंजीनियर होगा बाय बर्थ, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर। वो तो फिर मतलब एक वैसी प्रथा चलती आ गई जिसने नेशंस को हमारे वीक किया काफी। जो अगर बेसिकली एग्जैक्टली, अगर मैं देखा जाए वही तो कह रही थी, मैं वही हाँ कह जी, रही हाँ थी कि जी, ये जो चीज डिसइंटीग्रेशन के लिए होती जो चली गई, वही हाँ सबसे जी, बुरी चीज थी। और वो जो स्ट्रिंजेंट कास्ट सिस्टम के जो स्क्रिप्चर्स आते चले गए, जिन्होंने बाय बर्थ उसको हाँ बना जी, दिया और बाय बर्थ भी जी जी, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज ले आए। अर्थशास्त्र हो या ये सब चीजें हो, वहां पे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो आते चले गए, हाँ जो जी, भी शायद हो सकता है उस जमाने के लोगों के लिए वो कुछ उन्होंने कुछ सोच के भी रखा हो, लेकिन आगे चल के हम्म। वो चीजें जो इतनी बुरी हो गई, which definitely became something which was not acceptable for acceptable, I as a society we need to condemn it। लेकिन होता क्या है कि यस। हिंदूज जनरली कहना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो कास्ट सिस्टम था ही नहीं है, अंग्रेजों ने लाके दिया था। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज काइंड नहीं ऑफ अ नहीं नहीं मेंटालिटी। नहीं मैम, मैं ये नहीं कहता। अब देखिए मैम, कोई भी चीज है, मान लो अगर आज अगर गर्ल्स विक्टिम है तो एक लॉ बना है आइडेंटिटी बेस्ड क्राइम, मतलब आइडेंटिटी बेस्ड में आता है जो गर्ल्स के जो जितने भी अधिकार मिले हैं उनको। पर लेकिन टाइम टू टाइम क्या होने लग जाएगा, बॉयज हरेस होने लग जाएंगे जब वो बहुत पावर में आ जाएंगी गर्ल्स। तो ये तो हर चीज का एक आप ये कह सकते हैं कि डिक्लाइन एंड सर्ज है एक तरह से। तो अब जैसे आज हम कोई भी लॉ बनाएंगे तो वो जरूरी नहीं है कि अगले 100 साल बाद भी काम करेगा। हो सकता है वो सोसाइटी के लिए काफी हार्मफुल हो जाए उस समय। वही बात है, जो सोसाइटी की जो भी लॉज होते हैं, लेकिन कम से कम लॉज ऐसे हो कि लॉज सबके लिए सेम हो। आप हाँ जी, लॉज को इस तरह से नहीं बना सकते हैं, जो मैंने आपसे वही कहा कि मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल को मारेगा, इलेक्ट्रिकल वाले को मारेगा तो 2 दिन के लिए सस्पेंड करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल वाले को मारेगा तो 10 दिन के लिए सस्पेंड करेंगे। नहीं नहीं ये मैम, लॉ ये भी अगर आप होता है, ये ये नहीं भी सिर्फ होता ब्रांच है। पे ये बेसिस पे, हाँ जी, ये सिर्फ डिपेंड करता है कि जो
जो मतलब जस्टिस देने वाला है वो कौन है? ऐसे तो मतलब अगर मेरा कहने का मतलब है डे टू डे लाइफ में भी अगर हम देखा जाए तो किसी ना किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। डिस्क्रिमिनेशन आप कास्ट के बेस पे नहीं हो रहा तो आपके जो है जो किस सब रीजन से है उसके बेस पे हो रहा है। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि लेकिन इस आपके दुनिया में लॉज अगर तो वैसे नहीं बने हुए हैं ना, आपके लॉज तो वैसे हाँ जी नहीं हाँ बने जी हुए हैं ना। लॉज तो आपको हाँ जी हाँ जी इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलता है। लॉज तो आपको हाँ क्यों जी लगता है अभी वो जो मतलब खैर मैं ये बात कभी बोलती नहीं हूँ, बट दिस टाइम आई एम सेइंग, जो हम कहते हैं बार बार कि मोदी के लिए हिंदुत्ववादी आ गया, ये वो आ गया। आपको क्या हम्म, लगता है कि मोदी सबके आने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? अपीजमेंट थी अपनी जगह पर, लेकिन उससे बड़ी रीजन ये थी कि कांग्रेस कम्युनल कोड बिल लाने वाली थी, जो कि विच स्टेटेड दैट अगर कभी मतलब कोई रॉयट होता है तो मेजोरिटी कम्युनिटी को उसके लिए दोषी माना गया, प्राइमा फेसी दोषी माना जाएगा बिफोर इन्वेस्टिगेशन, और उस लाइन से अच्छा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब ये नहीं जो तो थी, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज अ ओपन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। उसको हाँ जी उसको सारे लोगों ने एक पूरी तरह से कंडेम किया, और उसकी वजह से आपको, अदरवाइज भले ही मोदी आ भी जाता तो भी क्या कांग्रेस उस लेवल तक पहुंच जाती कि ऑपोजिशन का लीडर पोजीशन भी नहीं ला पाए? उस लेवल तक तो जी जी डेफिनेटली नहीं फॉल करती। बट उन्होंने जब हाँ जी ये बिल्कुल एक डिस्क्रिमिनेशन आप ले आओगे, ओपन डिस्क्रिमिनेशन ऑन पेपर्स, तो डेफिनेटली जो सोसाइटी उसके रिसीविंग एंड पे है वो उस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। हाँ जी हाँ जी और नहीं कहीं ना मैम कहीं उसमें से यही चीज हो रहा था। हाँ जी मैम जी एक्चुअली क्या है ना जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ऐसे ही बोला जाता है वो ट्रू फॉर्म में नहीं है। टाइम टू टाइम उसमें किसी ने कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है। अब उसको डिफेम करने के लिए किया है या कैसे। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो ये चार क्लास ही एग्जिस्ट करती हैं हर चीज में। वही मैं अगर अपने घर का काम करता हूं तो मैं शायद वो जो शूद्र वाली क्लास है वो कहलाऊंगा। या मैं कहीं पे भी सपोज करो अब हमारी अप्रोच क्या रहती है हम कहीं पे अगर सब फाइनेंशियल सपोर्ट ना कर पाए या हम कहीं पे अपना कुछ वैसा या मतलब कुछ ना दे पाए तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हाथ से काम कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं पंजाब में रहता हूँ लंगर चल रहा है तो ठीक है हम कुछ सपोर्ट नहीं कर पाए तो हम पास उसको खाना खिला के आ जाते हैं। तो वो तो एक मेरे ख्याल से तो जो प्रैक्टिकल वे है वो क्लास बेस्ड ही है। और हम सबको हम कभी ना कभी हर क्लास से गुजरते ही हैं मतलब तो वही मैं कह हम रही जो हूँ है ना कि क्लास बेस्ड जब तक था तब तक ठीक था, लेकिन वो जब हाँ जी क्लास को जब उन्होंने कोडिफाई कर दिया, और क्लास को जब उन्होंने लाइक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बना दिए, और हाँ आगे जी चल के जो रूल्स थे उसको भी डिफरेंशिएट कर दिए सारे के बीच में, तब जाकर के हम्म, प्रॉब्लम हुई। मैं यही कह रही हूँ, अगर सिर्फ हाँ जी क्लास की बात रहती तो क्लास तो दैट वुड हैव बीन ओके। तो उसको आज की डेट में भी तो सरकारी गवर्नमेंट में भी प्यून होता है, प्यून थोड़ी बोलता है कि मुझे आईएएस की कुर्सी पर बैठना है। वो तो है हाँ जी ही उसको। लेकिन अगर आप ये कह दो कि भाई प्यून का बेटा प्यून ही बनेगा, उसको आईएएस का एग्जाम देने के लिए, और अगर वो आईएएस का एग्जाम देगा तो उसको हम देश निकाला दे देंगे, तो ये चीज जो थी, ये जो चीज आ जाती हाँ है जी ना, वो फिर मतलब डिस्क्रिमिनेशन लाती है। हम्म। मतलब मैम मेरा तो इसमें यही है कि ये जो कास्ट सिस्टम वगैरह है ये सबको भुला के ये चार क्लास पर ही ध्यान देना चाहिए। और यही पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या उस समय कंडीशंस थी क्योंकि हर कोई लेकिन अपनी कहने की मोनोपोली बात नहीं मेंटेन है ना, ये चीजें आज भी हो रही हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना, आपको भले ही, आप लोग भले ही बोलिए, मे बी आप जो बहुत सारी जगहों पे आपको नहीं दिखता होगा, ये जी अपरेंट नहीं है, लेकिन अंदर अंदर में बहुत जगहों पर ये डिस्क्रिमिनेशन अब भी चलता आ रहा है, एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैव विद इट। मैम ये तो लैक ऑफ अगर देखा जाए तो एक तरह से लैक ऑफ अवेयरनेस है ये तो क्योंकि ऐसा भी बोला जाता है कि मतलब जब जब कास्ट सिस्टम नैरो हुआ है हिंदुइज्म ने शाइन किया है। जो हिंदू सोसाइटी है उसने काफी अपलिफ्ट किया है क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मेन वो है वही कास्ट सिस्टम का ही है जो क्योंकि इससे डिसइंटीग्रेशन होता है तो उससे वही ग्रुप्स बनते हैं ये सब है। अ, जी। लेकिन इसमें यही है कि अगर अवेयरनेस होगी जैसे अगर क्योंकि मैंने भी इस चीज पे काफी सोचा हम्म। जो ये है मतलब ये कैसे आया या कैसे नहीं। मैं भी कल को भाई अब बहुत पेरेंट्स में ऐसा होता है कि वो सोचते हैं बस जो हम बने वो हमारा बच्चा भी बने और वो उसके लिए ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं कि नहीं इसके फादर ऐसे थे तो ये भी ऐसा ही होगा। जैसे सोसाइटी में हमें काफी देखने को मिलता जी। वो है। चलिए हाँ बाकी ठीक मैं है, लेकिन हाँ जो जी देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, आप पर्सनल लेवल पे अगर आपको रखना है कोई भी चीज, वो हम्म, अपने लेवल पे आप रख सकते हैं, लेकिन एक सोसाइटल लेवल पे, एक लीगल लेवल पे आप रूल्स नहीं बना सकते हो क्लास सिस्टम से रिलेटेड, जो हाँ जी कि कहीं ना कहीं से बनता चला जा रहा था, और उस वो वाली माइंडसेट को रिलीजियस सैंक्शन मिलता चला गया, जिसकी वजह से जी आज भी लोग ये काम कर रहे हैं, विच इज, जबकि आपके ऑलरेडी ये इलीगल घोषित हो चुका है। तो ये मैम वाली जो बातें हैं, इसी को मैं, ये चीज है, वही वही जो है मेजर प्रॉब्लम है, सिर्फ इसको कह जी सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए, मैम फिर मैं रिलीजन एंड की करूंगी।
हाँ जी, हाँ जी। रिलीजन की मैं अगर बात करूँ तो मैम रिलीजन तो मैम मेरे को ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, मान लो मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, अब वो हम्म, पीपल वाला पेड़ का जो है हमने सेक्रेड माना है, उसमें क्या है कि हम्म, वो डे एंड नाइट में ऑक्सीजन देता है। तो ये है कि ये जो साइंटिफिक चीज़ है वो हर कोई नहीं समझ सकता, तो इसलिए उसको रिलीजन से जोड़ दिया गया कि भई अगर जिसने पीपल का पेड़ काटा तो वो एक पाप हो जाएगा। वो तो मतलब समझाने वाली बातें हैं, ठीक है उस समय रिलीजन पे लोग काफ़ी फ़ोकस करते थे, तो इसलिए हमने उसको जोड़ दिया कि ताकि सब लोग इसको फ़ॉलो करें। तो उसमें ये है कि टाइम टू टाइम जो है मतलब उसमें ऐसी भ्रांतियां अंधविश्वास भी आते चले गए। अब मैम वही है ना कि अगर हम मेडी से बहुत लोग सोचते हैं कि मेडी से कोचिंग करोगे तो ही आईईएस या आपको कोई अच्छी पीएसयू मिलेगी, लेकिन उससे वो नहीं देखते कि वहां पे भी कितनी मेहनत करनी पड़ती। मतलब हमने एक फिर वो डॉगमेटिक हो जाएगा कि अगर आप जब तक मेडी से नहीं जाओगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। मतलब जो कोचिंग सेंटर्स वगैरह रहते हैं वो तो फिर वैसी बात हो जाती है, तो वो अंधविश्वास है। ठीक है। खैर अब जो भी उसको लीजिए। ओके। हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू। बाकी मैम जो आप कह रहे थे वो मतलब जो इंडिया टेम्पल्स हैं वो 2000 ईयर्स ओल्ड नहीं है इंडिया में। काफी टेम्पल्स हैं मैम जो 2000 साल से ज्यादा पुराने हैं अभी भी। जैसे जैसे मैम मैं आपको कटास राज टेम्पल बता रहा था पाकिस्तान का, हताशा वो तो टेम्पल काफी मुझे नहीं लगता कि 2000 साल पुराना है। काफी पुराना है मैम कटास राज टेम्पल ना, क्योंकि काफी पुराना है मैंने लेकिन 2000 जब साल पुराना तो मुझे नहीं लगता वो है। जब मैम आपने बोला ना, जब आपने बोला मैंने तभी नेट पे सर्च किया कि क्या 2000 ईयर से क्योंकि आप अगर अच्छा मैम एक बात बताइए, जैसे जो ये टेम्पल्स हाइट पे बने हुए हैं, मनसा देवी हो हम्म। गया या चंडी देवी हो गया या केदारनाथ हो गया, ये कैसे बने उस समय में? उस समय तो मैं तो मतलब अभी कुछ टाइम पहले तो ऐसा हाल था कि अब आपको पहाड़ों में ऊपर तक जाने में बहुत प्रॉब्लम होती नहीं तो है, तो ऐसे वो लोग वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वो लोग वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल थे या वो लोग बहुत ज्यादा इन सब चीजों को रिस्पेक्ट करते थे या जाते थे। तो उन लोगों को मेहनत करके ओवर मेहनत करके वो लोग करते थे, तो ये चीज तो आई डोंट थिंक, मुझे लगता है ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग ही है। नहीं 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 मैम, इसमें इसका कुछ कनेक्शन साइंस से भी है। अगर जो ये जो इतनी हाइट पे, क्योंकि आज के टाइम में भी इतनी हाइट पे ट्रांसपोर्ट मतलब इतना मैन मटेरियल ट्रांसपोर्ट नहीं तो करना काफी अच्छा वो कम्बरसम है। अब तो फिर वो आप एंशियंट एलियंस वाला कॉन्सेप्ट ले आएंगे कि एलियंस ने आके बनवा दिया, तो ये जो नहीं पिरामिड्स नहीं के नहीं बारे में भी वो नहीं नहीं कहते हैं। नहीं नहीं देखिए मैम, मैं ये नहीं नहीं कह नहीं रहा। नहीं नहीं उसी Ac- तरह की बात है कि उस जमाने के लोगों के पास भी अच्छी साइंस रही होगी तभी वो इतने ऊपर जाकर के कर सकते थे। वो हाँ जी, हाँ बात जी। मतलब एटलीस्ट अगर वो रहता तो हमें उसका कोई तो एविडेंस मिलता ना, कि अगर उनके पास भी कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट होती तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कोई ऐसा तो नहीं करेगा कि सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि फ्यूचर को पता ना चले। नहीं तो मैम दैट वैसे डज। जो जी बोलिए। काफी वेपन्स का डिस्क्रिप्शन है वेद वेद वगैरह में, जैसे वो भौमिक अस्त्र वगैरह है, वो जो महाराष्ट्र में एक टेम्पल है जो मतलब रॉक को कट करके बनाया हुआ है, वो भी काफी पुराना है। मेरे अभी नाम तो नहीं ध्यान आ रहा। रॉक कट स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने हैं, 2000 साल से पहले हाँ के जी। ही रॉक कट स्ट्रक्चर्स होते थे। मैं कह रही हूँ कि फुल फ्लेज्ड मंदिर जो अभी हैं वो उतने पुराने नहीं है, वो फिर भी बहुत पुराने हैं, 1800-1900 साल पुराने मंदिर हैं हमारे पास। हम्म। रॉक कट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम करते थे, लेकिन वो मतलब डेफिनेटली वो मैनुअली ही किया जाता था उस जमाने में। इट टुक मच टाइम, इट टुक मच प्रिसीजन, लेकिन वो उस समय वैसे ही लोग करते थे। और उसको फिर आप जबरदस्ती हम अगर बोल दें कि उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो हम बाद में भूल गए, तो दैट डज नॉट मेक सेंस अनलेस एंड अनटिल यू एक्चुअली साइट सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अबाउट इट। नहीं मैम बाकी एक्चुअली मैम देखिए, लेकिन आप ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि जितने अच्छा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कि हाँ वाकई टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन वाली अच्छी थी, जो नहीं सिविल वहां के लोग नहीं इंजीनियर वहां थी। के लोग नहीं नहीं वहां के लोग बहुत अच्छा से हाँ जी। प्रिसीजन से काम कर सकते थे, सिर्फ इतनी सी जी। बात है। हाँ मैम, मैं ये नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कोई मैजिक था या एलियंस ने आगे बना दिया, मैं लेकिन मैजिक ये की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोई हम्म। एक सुपर टेक्नोलॉजी थी उनके पास जो हम बाद में लोग भूल गए। ये भी चीज नहीं है, ये चीज धीरे धीरे करके डेवलप हुई है, ऐसा नहीं है। हाँ जी। आपको मूर्तियां हड़प्पन टाइम से मिलती हैं। जी उस जी। समय की मूर्तियां अच्छी नहीं होती थी, देवर लाइक यू कांट इवन लोकेट कि क्या है। धीरे धीरे करते करते बाय द टाइम ऑफ लाइक 2000 साल पहले तक लोगों ने बहुत हम्म। ज्यादा एडवांस्ड मूर्तियां बनानी सीख ली। दैट इज अ प्रिसीजन थिंग यस विच मैम। स्लोली डेवलप। हाँ ऐसा जी नहीं है कि मैम, अचानक से एक्चुअली ना 0 से 100 हो गया। मैं आपको बताऊं इसके पीछे की साइंस क्या है ना, जो टेम्पल्स की आप बात करिए ना, कभी जो साइंस है ना कि मतलब हिल्स कैसे बनते हैं, जो माउंटेन्स है वो कैसे बनते हैं, उससे रिलेटेड इसका कंसेप्ट है।
क्योंकि माउंटेन्स भी बनते बिगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं कि माउंटेन्स की आपने कई बार देखा होगा ये आते कि कोई माउंटेन जो है बिल्कुल ढह गया, उसकी एक एज रहती है, उसके बाद वो कोलैप्स कर हाँ, जाता है। लेकिन जो माउंटेन्स हमारे पास हैं, उन माउंटेन्स की एज इतनी कम नहीं है कि नॉन हिस्ट्री में वो कम रहे। 2000 हाँ साल जी। 3000 साल पहले वो माउंटेन्स बहुत नीचे नहीं थे जहाँ पे वो मंदिर हैं। वो मतलब प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अप्रोक्सीमेटली इतने ही बड़े थे वो। हाँ, मतलब टेक्निकली वो ऑब्वियसली इससे कम हाइट पे थे कंपैरेटिवली, लेकिन प्रैक्टिकल हाँ जी। पर्पसेस के लिए फिर वो इतने ही ऊंचे थे उस समय भी। क्योंकि मैंने कई सिविल इंजीनियर से बात की, वो तो यही बताते हैं कि टाइम टू टाइम जो है वो माउंटेन्स ऊपर उठ जाते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी ऊपर हो गए, ये बने कभी नीचे ही थे। तो इसलिए ऑब्वियसली वो कह रही है एकदम से नहीं, 2000, लेकिन मतलब इसके लेकिन लिए उसके इसलिए काफी लंबा लेकिन पीरियड चाहिए रहता है इसके लिए। तो मैं वही कह रही हूँ ना, 2000 हाँ साल जी। भी उसके लिए कोई पीरियड नहीं होता। वो जबरदस्ती हाँ नीचे ही जी। हाँ बने जी। थे और ऊपर चले गए होंगे। ये ऐसे ही तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी इस चीज को आप ये करो। और जो आप जो जो अचानक से ऊपर चले गए, जो वो होता है, वो फोल्ड माउंटेन्स नहीं होते, वो फॉल्ट माउंटेन्स होते हैं कि अचानक से ऊपर चले गए जी। या बगल का नीचे का लैंड धंस गया। करतास जी। राज जी। हुआ, या जो आपके जो केदारनाथ वगैरह के टेम्पल्स हैं, वो जिस माउंटेन रेंज में है, वो सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स है, वो फॉल्ट माउंटेन्स नहीं है। तो वो अच्छा। सारे माउंटेन जो है वो धीरे धीरे करके ही ऊपर गए हैं। और वो 2000 साल में 2000 साल इज अ वेरी स्मॉल टाइम कि वो प्रैक्टिकल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2000 साल पहले यही हाइट रहा होगा। इवन 3000 साल पहले भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इतना ही हाइट रहा होगा। हाँ, थ्योरेटिकली डेफिनेटली जी। वो कम होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं एंड क्योंकि करूंगी, मैम, बहुत होगी जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई आप नहीं मैम, कभी आप। लास्ट जी, ओके, थैंक यू मैम, प्लीज थैंक नेक्स्ट टाइम भी आइएगा। थैंक यू।